हेलो दोस्तों, आज मैं आपको MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट की बताऊंगा दोस्तों, जो कि सीरीज ए से स्टार्ट होके कंट्रोल Z तक की होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला अपना शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल A की प्रेस करते हैं तो दोस्तों हमारी इस पेज पर जितने भी वर्ड टाइप हों वो सारे के सारे दोस्तों सिलेक्ट हो जाती हैं। ओके दोस्तों, कंट्रोल ए आपने देखा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल बी, कंट्रोल बी मतलब दोस्तों बोल्ड। ओके, जैसे वो यहाँ पर हम जो काम करते हैं दोस्तों बोल्ड का, सेम टू सेम काम हम सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल बी की प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी, तो ये वर्ड आप देखेंगे बोल्ड हो गया। ओके, अनबोल्ड करना है दोस्तों, कंट्रोल बी दोबारा प्रेस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल सी, कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी। हम इस वर्ड को सिलेक्ट किए और चाहते हैं दोस्तों इसे कॉपी करना, तो कंट्रोल सी की कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने से फ़ायदे क्या होते हैं, अब इसको हम जहाँ भी चाहें पेस्ट करना है। इसी कॉपी जो हमने किया, जो हमने वर्ड टाइप किया, इसे चाहते हैं किसी और जगह पेस्ट करना, कहीं और इसे ही लिखना, तो कंट्रोल वी की प्रेस कर देते हैं पेस्ट का। तो कॉपी करने से दोस्तों ये हमारी फ़ायदे होती है। ओके, इसके बाद आया दोस्तों कंट्रोल डी, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट। ओके, अब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट क्या होता है चलिए जानते हैं। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों ए फॉन्ट का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे फॉन्ट। ओके, अब हम चाहते हैं कि हम एक बार और आपको दिखाएं। जैसे MS वर्ड ओपन किया दोस्तों, हमारे सामने न्यू टाइम न्यू रोमन का ये फॉन्ट सेट होता है और साथ में आप देखेंगे फॉन्ट साइज इसकी 14 होती है। ओके ना, मैं आपको कंट्रोल N से न्यू पेज दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं इसमें जैसे ही कोई टाइप करता हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे ये बोल्ड टाइप हो रहा है और इसकी फॉन्ट साइज है टाइम न्यू रोमन और साइज दोस्तों है 14। फॉन्ट है टाइम न्यू रोमन, साइज 14 और बोल्डिंग हो रहा है। ओके, इसी चीज़ को सेट की जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। A to Z में कंट्रोल डी की प्रेस किया। अब हम चाहते हैं हमारी जो फॉन्ट है दोस्तों, हमारी फॉन्ट आए हिंदी। चलिए ओके, हम हिंदी फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा एक। अब साइज हम चाहते हैं दोस्तों रेगुलर ही आए, बोल्ड ना हो, और इसकी साइज हम चाहते हैं 20। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी हमें प्रीव्यूस हो रहा है और चाहते हैं दोस्तों इसकी जो कलर है रेड हो, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट कलर में और रेड कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करने से ही फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके, चलिए कंट्रोल डी की प्रेस करके इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट माने हमेशा के लिए। ओके, यस कर लेंगे। अभी आप देखेंगे जितनी वर्ड थी सब चेंज हो गया और इसके साथ में मैं एक न्यू पेज ओपन लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल N की प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक पेज है। आप यहाँ फॉन्ट में देख सकते हैं कुर्ती देव, जो हमने वहाँ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट किया तो हो गया। साइज भी वही है दोस्तों और कलर इसकी बोल्ड लिखेगी। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ दोस्तों, आप देखेंगे। ओके दोस्तों, अब आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, चलिए इसको हम कर देते हैं क्लोज, नो। अब यहाँ पर दोस्तों फिर कंट्रोल डी की प्रेस करते हैं और हम जो हमारे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट थे उसे चेंज कर लेते हैं। हम दोस्तों यहाँ टाइम न्यू रोमन कर लेते हैं या कोई सा भी एक फॉन्ट ले लेते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बोल्ड रहने देंगे जैसा आप चाहें, और इसके अच्छा हो एरियल रेगुलर ले लेते हैं दोस्तों और इसकी साइज 14 कर लेते हैं। कलर दोस्तों इसे हम ब्लैक कर लेंगे और डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यस कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि अभी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट क्या काम करता है, कंट्रोल डी। इसी तरह दोस्तों अपना अगला की है कंट्रोल ई, सेंटर। हमने यहाँ क्लिक किया
अब चाहते हैं दोस्तों हमारी ये जो वर्ड है सेंटर में यानी पेज के बीचों बीच में हो जाए, तो कंट्रोल ई की प्रेस करते हैं। अगर हमें माउस से करना होता था दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं। चलिए, अगर सेंटर हमें माउस से करना होता था तो हम यहाँ पर पैराग्राफ में जो सेंटर का ऑप्शन है क्लिक करके इसे सेंटर में लाते थे। ओके दोस्तों, सेंटर भी आप समझ चुके होंगे उम्मीद है। अब अगला है दोस्तों कंट्रोल एफ फाइंड। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल एफ की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस की एक बॉक्स ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर फाइंड व्हाट में हमसे पूछा जा रहा है क्या। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें सर्च करना है गो टू, यानी गो टू कहाँ पर है, या जी वर्ड इस पूरे डॉक्यूमेंट में पेज पे हमने कहाँ कहाँ जी लिखा है। तो दोस्तों हम यहाँ जी टाइप कर देंगे। अब देंगे फाइंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी हमारे इस पेज में जी होगा वहाँ पर ये डार्क होने लगेगा। अब फाइंड नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर भी जी है, फिर करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ भी जी है। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी जी है। ओके, जहाँ जहाँ जी होगा दोस्तों उस वर्ड को हमारे सामने सर्च करेगा कंट्रोल जी। चलिए, जिसे बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल एफ फाइंड। ओके, अब नेक्स्ट शॉर्टकट किया दोस्तों कंट्रोल जी। चलिए कंट्रोल जी समझाते हैं आपको। जैसे हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल जी तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का फिर से बॉक्स ओपन होता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे गो टू व्हाट में एक न्यू ओपन हो गया। ओके, इससे पहले हम कंट्रोल एफ फाइंड प्रेस किए थे तो बस हमारे सामने सिर्फ इसी पेज को शो हुआ था फाइंड व्हाट को ही, लेकिन जैसे हमने कंट्रोल जी प्रेस किया तो आप देखेंगे गो टू पे आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पूछता है दोस्तों इसमें पेज। अब मान लीजिए इस हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेज हो, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास एक पेज है, मैं इसमें दोस्तों 2 पेज इंसर्ट और कराता हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल एंटर की प्रेस करने से हमारे इस डॉक्यूमेंट में न्यू पेज की एंट्रियाँ होने लगती हैं। देखिए 2 पेज हो गया, कंट्रोल एंड 3 पेज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इस पेज का नंबर दे देता हूँ पेज 1। ओके दोस्तों, पेज 2, ओके। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे जो है, यहाँ कंट्रोल जी की प्रेस करते हैं। आप देखेंगे जो गो टू व्हाट में पेज है और हमें टाइप करते हैं पेज 3। ओके, गो टू पे क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं। आप देखेंगे पेज 3 का जो हम नाम दिए थे पेज 2 यहाँ पर दोस्तों हम आ गए। अब पेज 3 क्यों है, चलिए दिखाते हैं अभी आपको। ये पेज 1 हो गया। ओके, और इसके नीचे दोस्तों पेज 2 हो गया, चलिए इसका नाम 2 दे देते हैं। और ये हमारी है दोस्तों पेज 3 हो गया। ओके दोस्तों, कंट्रोल जी, पेज 1 पे जाना है हमें और गो टू क्लिक करेंगे तो पेज 1 पे आ जाते हैं। इसके साथ में ही कंट्रोल जी की फिर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे लाइन। अब ये जो हम डॉक्यूमेंट लिखे हैं दोस्तों वर्ड, इसमें हमें लाइन पे जाना है। ओके, जैसे हम इसमें डालते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी जो कंट्रोल एच रिप्लेस की लाइन है दोस्तों हमें यहाँ पर रिफ़र कर देगा। देखिए हम कंट्रोल ए पे सिलेक्ट किया, 8 डाला और गो टू करते हैं। ओके, आप देखेंगे कर्सर ऑटोमेटिक कंट्रोल एच वाले यानी हमारे 8 नंबर लाइन पर आ गई। ओके दोस्तों, कंट्रोल जी से काम करता है। अब इसी तरह दोस्तों अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं जो है कंट्रोल एच। ओके दोस्तों, कंट्रोल एच होता है रिप्लेस। हमने प्रेस किया कंट्रोल एच की तो आप देखेंगे फिर से फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हुआ। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल चुके हैं, पहले तो फाइंड व्हाट, उसके बाद रिप्लेस विद। जैसे में जी है दोस्तों, मैं आपको न्यू पेज पे दिखाता हूँ हम। ओके, यहाँ पर दोस्तों हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल एच। अब दोस्तों हम चाहते हैं हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ द ऑप्शन हो, THE द। ओके, यहाँ पर हम लिख दें दोस्तों A1
फाइंड व्हाट में द रिप्लेस में A1। अब इस हमारे पेज में जहाँ भी द लिखा होगा दोस्तों वहाँ पर रिप्लेस करके A1 लिख देगा। आप देखेंगे रिप्लेस करता हूँ। ओके, आप देखेंगे आया A1, यहाँ भी द है दोस्तों, रिप्लेस। ये देखिए हो गया। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे THE द वर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो रिप्लेस हो जाएगा। आप देखिए इधर भी है। ओके, अब चाहते हैं एक साथ में सारे जो हो जाए, हमारी चेंजेस हो जाए, जहाँ जहाँ भी THE है वहाँ पर ऑटोमेटिक A1 हो जाए एक ही बार में। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे 24 जगह ये रिप्लेस हो गया है। ओके दोस्तों, ओके कर लेते हैं। तो कंट्रोल H आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए कंट्रोल, अगला शॉर्टकट की है अपना कंट्रोल आई। कंट्रोल आई दोस्तों इटालिक का काम करता है। जैसे हमने इस वर्ड को किया सेलेक्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल आई की प्रेस करते हैं तो ये इटालिक हो जाती है। माउस से करने के लिए दोस्तों आप यहाँ देखेंगे फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत ये जो आई वाली ऑप्शन होती है तीसरी टाइप इसे इटालिक बोलते हैं। क्लिक करने पर देखिए अन इटालिक हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इटालिक हो जाती है। कीबोर्ड से कंट्रोल आई करने से ये ऑप्शन काम कर जाता है। इसके बाद है दोस्तों कंट्रोल जे। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई। चलिए जस्टिफाई को समझाने के लिए हम फिर से चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। अभी आप देखेंगे ये जो पैरा है हमारा, इस पैरे की राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ वर्ड अंदर को है तो कुछ बाहर हो। आप देखेंगे तीसरे लाइन में तो थोड़ी बाहर है और चौथे लाइन में अंदर है। तो इसको बिल्कुल इक्वल बराबर करने के लिए हम कंट्रोल जे की प्रेस करते हैं, जिसे जस्टिफाई बोलते हैं। आपने देखा बिल्कुल बराबर हो गया। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर हमें करना हो तो कंट्रोल से सेलेक्ट करके कंट्रोल जे की प्रेस करते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है जस्टिफाई भी आपको समझ में आ गई हो। चलिए अगले शॉर्टकट की पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा है कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है दोस्तों हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक का यूज आप बहुत बार हर जगह देखे होंगे। जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पर एक पट्टी दी होती है, इस पर क्लिक करने से एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस जैसे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज यानी न्यू वीडियो ओपन होती है। वो काम जो होता है हाइपरलिंक के सहारा से ही होता है। सेम टू सेम काम हम यहाँ भी करेंगे हाइपरलिंक यानी कंट्रोल के। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेस किया के। अब यहाँ से दोस्तों हम कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों ये हमारी है पावर पॉइंट की एक पेज रोहित नाम से, और इसे ओके कर देते हैं। अभी आप देखेंगे हाइपर लिंक लग गया। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारी ये जो पेज की पावर पॉइंट के वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों। हम यहाँ कंट्रोल के साथ जैसे यहाँ क्लिक करते हैं देखिए ये हैंड का ऑप्शन आ गया, और क्लिक करते ही अब हमें इसी डॉक्यूमेंट से हमारी ओपन होगी पावर पॉइंट की वो फाइल, जिस फाइल को हमने हाइपर लिंक कराया है। ओके दोस्तों, ये देखिए यानी फाइल थी पावर पॉइंट की जो हाइपर लिंक से लिंक था, यहाँ पर ओपन हो गया। इसे क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप हाइपर लिंक भी समझ चुके होंगे हाइपर लिंक क्या है। अब इसके साथ आता है कंट्रोल एल। जैसे आप देखेंगे एलिंग टेक्स्ट लेफ्ट। चलिए मैंने कंट्रोल एल की प्रेस किया। ओके, तो ये हमारी लेफ्ट में हो जाती है। इसको समझाने के लिए फिर से हम चलते हैं हमारी जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों। ओके, देखिए सेम टू सेम लेफ्ट यानी जस्टिफाई का ही वर्क ये भी करता है, और लेफ्ट में भी ले जाता है, यानी इधर की जो वर्ड थी बिल्कुल लेफ्ट में ये ड्रॉप करता है। ओके दोस्तों, देखिए कंट्रोल एल आया दोस्तों समझ के। इसके बाद हम नेक्स्ट की पे चलते हैं जो कि है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से एक टाइप के तरह हमारी जो हैंडिंग इंडेंट है यानी इसे बोलते हैं दोस्तों ऊपर की, ये
हमारी एक पैरा आगे चली जाती है। अब देखिए जो हम यहाँ से कर सकते थे नॉर्मल, ओके यहाँ से करते हैं। ओके दोस्तों, हम सिलेक्ट किए। ये काम है दोस्तों, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम की प्रेस करके पैरा की इधर हमारी जो लाइन थी पेज के राइट साइड में लाते जाते हैं। ओके दोस्तों, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद है कंट्रोल एन। जैसे ही हम कंट्रोल एन की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाती है। आपने देखा ओपन हो गया। इसे क्लोज कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ ओपन अदर डॉक्यूमेंट। जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल ओ की प्रेस किया तो आप देखेंगे ओपन का बॉक्स ओपन हो जाती है और यहाँ से हमें जो भी फाइल ओपन करानी हो, अनदर फाइल, इमेज वगैरह, तो हम यहाँ से ओपन करा सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे इस फाइल को ओपन कराना है, क्लिक किए, चलिए लिटिल फ्लावर स्कूल को क्लिक किया और ओपन करने पर ये हमारी फाइल यहाँ से ओपन हो जाती है। ओके दोस्तों, कंट्रोल ओ की आप समझ चुके होंगे। इसके साथ में दोस्तों हम अगले शॉर्टकट की तरफ पढ़ते हैं जो है हमारी कंट्रोल पी। कंट्रोल पी नॉर्मल है दोस्तों, हम सभी लोग अक्सर यूज करते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट का ऑप्शन, जैसे कंट्रोल पी की प्रेस करते हैं यहाँ पर प्रिंट के लिए कमांड ओपन हो जाती है और हम अपनी इस पेज को प्रिंट कर लेते हैं। ओके करने बाद प्रिंट आउट हो जाएगी। इसी के साथ है कंट्रोल क्यू। आप देखेंगे हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसका दोस्तों बोलते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इस पैरे के दोनों के बीच में एक स्पेसिंग हमें ऐड हो गया। ओके दोस्तों, है ना। अगर इसके आप देखेंगे हम यहाँ क्लिक किए कंट्रोल एन वाले ऑप्शन पे और इन दोनों पैरा के बीच में कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ के बीच में एक स्पेसिंग चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू की प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो है स्पेस हो जाता है। ओके दोस्तों, कंट्रोल क्यू। अब इसे नॉर्मल पहले जैसा करना दोस्तों, हम यहाँ से जाके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करके सही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कंट्रोल आर। हम जैसे कंट्रोल आर की प्रेस करते हैं दोस्तों, कंट्रोल आर से होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। हमारी जितने भी ये टाइप की वर्ड थी दोस्तों ये राइट से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ कंट्रोल एन से और दोस्तों अभी देखिए लेफ्ट से लिख रहा है ना। हम चाहते हैं राइट से हमारी डॉक्यूमेंट पे टाइप हो तो कंट्रोल आर की प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम जो भी टाइप करते हैं वो राइट से टाइप होना स्टार्ट हो जाता है पेज पे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको कंट्रोल आर की भी समझ में आ चुकी होगी। इसके साथ है कंट्रोल एस इसके बाद दोस्तों, और कंट्रोल एस की होता है सेव एज। हमारी जो पेज है इसे हमें सेव एज यानी दोबारा दूसरे नाम से सेव करना हो तो कंट्रोल एस की प्रेस करते हैं और ये सेव होने का ऑप्शन आ जाता है। चलिए आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट है और मैं यहाँ प्रेस किया कंट्रोल एस, इसे हमें सेव करने का ऑप्शन आ गया। सेव एज इसे बोलते हैं। अब इसे हमें जिस नाम से सेव करना हो हम यहाँ नाम डाल के सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट सेव हो जाती है। इसके साथ दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल टी की जैसे प्रेस करते हैं तो हमारी ये जो वर्ड थी सिर्फ ये बिल्कुल लेफ्ट की तरह आती है दोस्तों, देखिए। ओके, एक एक टैब की तरह ये लेफ्ट में आती जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गई हो। इसके बाद अगला की है कंट्रोल यू जिसे अंडरलाइनिंग बोलते हैं। हम इसे सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंट्रोल यू की प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाती है। ओके दोस्तों, कंट्रोल यू। चलिए इसके बाद दोस्तों कंट्रोल भी हम सभी जानते हैं, बहुत बार यूज होता है, पेस्ट का काम करता है। जैसे मैंने इस अंडरलाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और हम यहाँ चाहते हैं इसी वर्ड को लाना पेस्ट करना, कंट्रोल भी की प्रेस कर देते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट ऑप्शन है हमारी। हमने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, इसे हमें बंद करना हो तो कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करके उस फाइल को हम बंद कर सकते हैं, हमारी पेज को। देखिए बंद हो गया। हम इसे भी बंद करना चाहते हैं दोस्तों, कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करेंगे। अभी हमारी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है इसलिए सेव करने के लिए पूछ रहा है।
जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो इसको सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके साथ में कंट्रोल एक्स जिसे कट बोलते हैं और बहुत ज़्यादा यूज हम करते हैं अक्सर। जैसे मैं इसे किया सिलेक्ट और इस वर्ड को हमें हटाना हो तो कंट्रोल एक्स की प्रेस कर देंगे, हट जाता है। कंट्रोल वाई, अब देखिए कंट्रोल वाई दोस्तों इसे बोलते हैं रिपीट। जैसे मैंने यहाँ पर है और मैं यहाँ पर दोस्तों टाइप कर देता हूँ CLOS क्लोज, और इसके बाद कंट्रोल वाई की प्रेस करता हूँ तो सेम टू सेम इसी वर्ड को रिपीट कर देता है। जैसे मैंने कंट्रोल वाई की प्रेस किया दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है। देखिए आपने जो हम करेंट टाइम में टाइप किए होंगे, लास्ट टाइपिंग जो हमारी होगी उसी वर्ड को रिपीट कर देता है। और इसके बाद हमारी दोस्तों आता है कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, हम अक्सर यूज करते हैं। कंट्रोल जेड का जो अंडो का काम होता है कंट्रोल जेड। अब ये आप देखेंगे ये जो हमारे रिपीट हुई वर्ड थी इसे हमें हटाना है, ये कंट्रोल जेड से हट जाती है। यानी लास्ट में जो काम हम किए रहते हैं उसके बाद कंट्रोल जेड करने से लास्ट से एक एक स्टेप बैक होती चला जाता है कंट्रोल जेड, जिसे हम अंडो बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप ए से जेड तक शॉर्टकट की समझ गए होंगे। अभी दोस्तों ये बेसिक शॉर्टकट की थी, बेसिक। इसके बाद दोस्तों A to Z शॉर्टकट की एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको एडवांस लेवल में शॉर्टकट की के बारे में बताया जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके दोस्तों।